हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें। टैरो में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति की एनर्जी होगी। किसी भी व्यक्ति की एनर्जी जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा चैनल से अटैच्ड होते हैं, उन लोगों की जो है फ्रीक्वेंसी आ ही जाती है। क्योंकि हम किससे अटैच करेंगे आप बताइए। तो यही बोलेंगे ना कि भाई जो कोई भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स है, डिवाइन टैरो के कलेक्टिव्स है, प्लीज़ उनके एनर्जी तक पहुँचाएँ और बताएँ कि जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी मैसेजेस दीजिए, ठीक है। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद करना शुरू कर दीजिए आप लोग। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा रिश्ता, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई मैरिड हो सकते हैं, कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और लव के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, है ना, किसी के लिए भी देख सकते हैं आप, पार्टनर पर्सन, है ना, किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त जो भी एनर्जी जिनकी जितना, अगर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपका है तो जो जिस फ्रीक्वेंसी में आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही एनर्जी पिक करेगी। ध्यान रखना, दो रिलेशन अगर आपका होगा, एक रिलेशन में आप 24/7 जी रहे हैं और दूसरा, अभी मुझे ये डाउनलोड्स आ रहे हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ, एक रिलेशन में आप 24/7 जी रहे हैं, दूसरा रिलेशन में आप थोड़ा टाइम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। तो जिस रिलेशन में आप ज़्यादा जी रहे हैं उनमें से फ्रिक्वेंसी पकड़ेगी और किन व्यूवर्स की पकड़ेगी डोंट नो, कैसे लोगों की, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स की जनरली पकड़ती है। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन, आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ तक पहुँचे, हम आप तक, यूनिवर्स आप तक पहुँचेगी, फिर आपसे आपके पर्सन तक पहुँचेगी, ठीक है। तो जो कोई भी आपके माइंड में है, इसीलिए बोलते हैं चलो जिनका भी नाम लेके देखना चाहते हैं, जिनका भी नाम लेके देखना चाहते हैं, जिनके बारे में सोच के देखना चाहते हैं, जिनका विजुअलाइजेशन करके देखना चाहते हैं, प्लीज़ उनके बारे में बताएं आप कि वो पर्सन जो है व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी। ओके, थैंक यू। और बताएं। ओके, थैंक यू। चलो इतना कार्ड आ गया है। ओके, कार्ड तो आ गया है लेकिन यहाँ पे हमें मैसेजेस क्या दे रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। क्या मैसेजेस आपके लिए हैं? पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ में आप जब मिले थे, मे बी लास्ट कन्वर्जेशन, मे बी लास्ट बातचीत जो आप लोगों की हुई थी, या बहुत खुशियों वाली बातचीत हुई थी, जहाँ पे थे, सुन रहे थे, ऐसा कुछ चीज़ें। और आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन एक उम्मीद है कि चीज़ें जो है सुधर जाएगी। एक आप लोग हो सकता है पिछले जन्म में कोई रिलेशन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक उम्मीद उनको है। और किसी भी तरह का अगर एडिक्शन रहता था इनको, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चूज करना, ऐसे लग रहा है एक जगह इनके अंदर कुछ क्या बोले, आशिकाना मिजाज थे इनके, है ना। तो आशिकाना मिजाज में फ्लर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप ध्यान रखना। ऐसी मेरे को आज जिनकी भी ये एनर्जी पकड़ रही है, कभी सीरियस नहीं हुए हैं, हाँ थे, चल रहा था, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ठीक है। तो कहीं तो आप लोग मिले हैं जहाँ पे आपके पर्सन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हुए हैं आपसे, टू मच अट्रैक्टिव हुए हैं। और लवर्स हैं, लवर्स वाली फीलिंग्स उनके अंदर आता है। बीच में किसी भी तरह से ये फाइट किए हैं, हेल्थ खराब हुआ है, किसी भी तरह का एडिक्शन था, तो एडिक्शन से निकलते हुए जो है हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे अभी, तो हमें इजी हो जाएगी कन्वर्सेशन। क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड, डेथ। जो भी लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, जो भी चीज़ें हुआ है, वहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वहाँ से चीज़ें ख़त्म होने के बाद ये टूट गए, ठीक है, ये टूट गए, बहुत बुरी तरह से चले गए।
एडिक्शन था ख़त्म हो गया, चीज़ें आँख में पट्टी बंधी थी, किसी भी चीज़ का इनको ओवर कॉन्फिडेंस था, नेगेटिविटी थी, कोई नेचर था, कोई एडिक्शन था, कोई और था, और आपको आपसे छुपा के रखे थे। कोई भी चीज़ जो आपके बिहाइंड चल रहा था, आपके पीछे से, पर्दे के पीछे से बहुत कुछ हुआ था, आपको बताना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा था, आपके पूछने पे भी उन्होंने नहीं बताए थे, इससे जो है चीज़ें खराब हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं होप किस तरह का होप है। अच्छा ये है, चीज़ें ख़त्म हुई है, और किसी भी तरह का एडिक्शन था, कुछ चीज़ें था इनको, अगर पार्टी शार्टी करना इनकी आदत थी, और वहाँ पे आशिकाना मिजाज, वहाँ से लोगों को पटाना, लोगों को करना, लोगों को एक मतलब आशिकी मिजाज, जैसे मैं बोली दिल फेंक, जैसे मजनू टाइप, लैला, मतलब मजनू तो खैर एक व्यक्ति के आजकल लोग बोलते थे है ना, कैसा टाइप का, कैसा मेरे को आ रहा है, फ्लटर, फ्लटर आ गया, थैंक यू गॉड, फ्लटर टाइप का है ना, जो एक जगह पे नहीं टिकना, इससे फ्लटिंग किए, उससे फ्लटिंग किए, किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ खुशी भरा माहौल हो, कहीं हो, वहाँ पे ये चुकते नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे वे चीज़ें जो है इनको मतलब काफ़ी ख़त्म की है, और इनको उम्मीद है कि फिर से ऐसा कोई चीज़ जगेगा। ये यहाँ पे दो तरह की एनर्जी पकड़ रही है। एक तरह की एनर्जी ये पकड़ रही है कि एक व्यक्ति ने तो तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया, अब इस तरह की हरकतें आशिकाना मिजाज दिल फेंक व्यक्ति नहीं करेंगे, और दूसरे तरह के जो व्यक्ति हैं वो सोच रहे हैं जाएंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, अपने आप को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा आ रहा है, दो तरह की एनर्जी आ रही है। तो आपको पता होगा आपके पर्सन के बारे में, लवर क्लैरिफाइड, लवर क्लैरिफाइड, लवर क्लर, इतना सारा तो नहीं ले सकते, लेकिन आया है तो लेना पड़ेगा। लवर एक जैसे तो होंगे नहीं ना, बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले जो भी लवर हैं आपके, जो भी आपके लिए उनकी एक अच्छी फीलिंग जाग रही है, सब कुछ होने के बाद एक प्यार, एक फीलिंग्स आपके लिए जाग रही है, जो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ ऐसा कन्वर्सेशन, कुछ ऐसी चीज़ें, उनकी हिडन चीज़ें आपके पास पकड़ी गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, चीज़ें आपके सामने खुलकर आ गई, आपकी चीज़ें वो जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो कुछ लेटर, लव लेटर, कुछ मैसेजेज आपके लिए छोड़ना चाहते हैं, आप बोलते ओपन अप फोन आपको करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कन्वर्सेशन, कुछ चीज़ें, लेकिन आपका विश्वास चला गया है। आपको मनाने के लिए किसी भी तरह से जा सकते हैं। हो सकता है आपकी गली के चक्कर काट रहे हो ये बंदा बंदी जो भी है, इनको म्यूजिक के थ्रू, गाना के थ्रू आपको अपनी बातें बताना चाहते हो, जैसे टुनटुना बजा के लोग गली में ये में, ताकि अपना बात भी सुना दे, अपना आवाज़ गाना लगा के भी चले जाएं और आप तक बात पहुंचा दे। मतलब ये ओल्ड मतलब इस तरह का चीज़ है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, तो आप सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि आपसे रिलेटेड जो है यहाँ मैसेजेस डाल रहे होंगे, और किसी भी तरह का आप यहाँ लवर के लिए हम देख रहे हैं। तो अगर तो आप लवर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ आप लोगों का कुछ रिलेशन है, तो यहाँ पे आपको भी उनकी एनर्जी खींच रही है, आप जो है उनके तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आपको भी उनकी तरफ जाना अच्छा लगता है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको दुख है, नहीं मिल पा रहे हैं, अगर चीज़ें सही नहीं हो पा रही है तो आपका भी एनर्जी ड्रेन हो रहा है, और आप भी परेशान हैं, और आपको लग रहा है कि यार हमने तो इसको इतना दिया, इसने मेरे साथ वफादारी क्यों नहीं निभाया, कमी क्या थी, प्रॉब्लम क्या था। और वो किसी उनको आपको भी पता चल गया कि यार ऐसा भी क्या एडिक्शन होना है। तो इस वक्त जो है रिश्ता जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, रिश्ता जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ, डेथ, और मतलब क्या ही बोले, यहाँ पे किसी का कब्र आप देख रहे हैं, जहाँ पे जाके फूल चढ़ाना, मैयत वगैरह, तो यहाँ पे हो सकता है किसी की डेथ हुई हो, किसी का आप लोगों के रिलेशन में, फैमिली में, किसी भी चीज़ का, वहाँ से जो है ना ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। किसी की डेथ हुई थी, हो सकता है वहाँ से जो चीज़ें आप लोगों के बिगड़ी है। तो क्यों बिगड़ी है हम देखेंगे, क्यों बिगड़ी है हम देखेंगे। पहले और भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। रिकन्सिलेशन जो है यहाँ पे रिवर्स में आया है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं सुधार नहीं पा रहे हैं। एक, अरे यार इतना छोटा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। तो बताइए यहाँ पे डेथ और कन्वर्सेशन क्यों आया है, कन्वर्सेशन किस टाइप का कन्वर्सेशन करना चाहते हो। ओके, थैंक यू।
अब जो है ना, मैं ये अब जो है ना आपकी पावर को, आपके वर्थ को, आपके चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आप भी जान पाए हैं अपने पावर को। जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, आप बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता था, भावना बहुत ज़्यादा होता था, इमोशन बहुत ज़्यादा होता था जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। पहली बार आपने कंट्रोल किया है, इन चीज़ों को कंट्रोल किया है, इमोशन पे आपने जीत हासिल की है एक तरह से। और इमोशन पे, आपका इमोशन को अब आप जो है अपने काम में लगा रहे हैं, पार्टनर पर्सन से निकाल के, और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। तो ऐसा लग गया आपको, आप यूज हुए हैं तो आपको अच्छा नहीं लगा है। क्या बात है, सारे कार्ड तो हमने सीधे ही पकड़े हैं। तो यहाँ पे बैलेंस रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि वो क्यों नहीं बनाए, और आने वाले समय में आपको बैलेंस आता मिलेगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं और आपके पर्सन ने जो भी बैलेंस नहीं बनाए हैं, ये रिवर्स था, जो भी बैलेंस नहीं बनाए हैं वो आने वाले समय में उनको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आपका एक काउंटर पार्ट है अगर आप लोग, तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाएगी। हजारों मिले होंगे लेकिन हजारों में को वो हजारों के तरीके से देखे होंगे, आपने जो छाप अपनी उनके अंदर छोड़ दी है उसको इतना आसान नहीं है। तभी तो गली के चक्कर काट रहे हैं, लास्ट सीन देख रहे हैं, सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं, मैसेजेस देने के लिए बेचैन हैं और आपसे मिलने के लिए बेचैन है, क्योंकि आपने उनको वर्दी सिखा दिया है, विश्वास करना सिखा दिया आपने उनको। ज़िंदगी में एक उनके टॉक्सिक चीज़ों को ना आपने एकदम अच्छा से एक, मतलब क्या बोले, उनको ड्रेन किया है, उनको सच्चाई आईना दिखाई है आपने, ऐसा वाला एनर्जी आ रहा है। ठीक है, जो है फेथफुल है यहाँ पे, और होप और फेथफुल एक और दे दीजिए प्लीज। सब देखो रिवर्स में आ रहा है, सब रिवर्स में आ रहा है। यहाँ से वो रास्ता खोलना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन नहीं खुल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है रास्ता खोलना चाहते हैं किसी भी तरह का, उनको समाज का, सोसाइटी का, घर का, मैरिड है, जो भी पुराना रिश्ता है, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका लेन देन क्लियर नहीं हुआ है। तो जिस रिलेशन में आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपको भी पता है, तो वहाँ पे उनको पूरा लेन देन क्लियर करना पड़ेगा, तो ही जाके यहाँ पे चीज़ें शुरू होगी, अदरवाइज चीज़ें शुरू नहीं होगी, क्योंकि इनका अभी पूरा नहीं हो पाया है। टू ऑफ सोर्ट्स, बहुत दो रास्ते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके तरफ आए या अपने उधर जाएं, जो जहाँ थे। तो उनका जो दिल है, उनका जो फीलिंग्स है वो आपके साथ है, और जो उनका रिलेशन है वो किसी और के साथ है। बहुत लोग मैरिड से आप लोग डील कर रहे हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे कार्मिक, और यहाँ पे आप सोलमेट, ओल्ड लाइफ, ओल्ड पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का कुछ प्यार वाला रिश्ता। तो आप भी उनके तरफ खींचे जा रहे हैं, वो भी आपके तरफ खींचे जा रहे हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक दो राहें पे है, असमंजस में है आपके पर्सन। और बताइए यहाँ पे लवर और मेलोडी एंड फेथफुलनेस, जॉय, एक एक करके लेंगे इधर से। ये क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है भाई? ये व्यक्ति ऐसा है ना कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं और डू एंड डाई वाला सिचुएशन लगाना चाह रहे हैं। आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनके आन बान शान का हो गया है, आप इनके लाइफ में रहो, उसके लिए गलत तरीके भी अपना सकते हैं। आपको अपने लाइफ में ला के ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और अगर तो ट्विन फ्लेम है, और अगर तो बहुत हैवी कार्मिक के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, किसी भी तरह का लवर्स वगैरह रहे हैं, किसी सोल पर्पस से सोल मिशन में आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरे की घंटी है, जहाँ आपको अपने ऊपर अभी इस टाइम में, आज की करंट एनर्जी में, रोज़ नहीं होती है, रोज़ एनर्जी चेंज होता है, कई बार इंसान जो है ना एनर्जी चेंज होता है। तो अगर तो इन्होंने कुछ किया है तो उसका पछतावा है इनको, और आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, ऐसा वाला आ रहा है आपके साथ। देखिए नाइट ऑफ कप्स, एकदम उनका कंट्रोल नहीं है अपने आप के ऊपर में, तभी कंट्रोल नहीं है, तभी तो इस तरह से गली में टुनटुना बजाते हुए निकल के जा रहे हैं। कंट्रोल नहीं है, 24/2 आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। देखिए डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे, आप छूट ना जाओ कहीं, आप जैसे आप इनको बहुत ही एक आप इनके एक विश फुलफिलमेंट टाइप के हैं, इनका एक
आप यहाँ कार्ड को छोड़ दो, एक जान की तरह आप हैं। जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा अभी के आज के एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्यूरियस, मतलब बहुत ज़्यादा एक पागलपंती वाला मेरे को नेचर यहाँ पे एनर्जी पीक हो रही है कि नहीं, बस आप छूट नहीं जाओ उनके हाथ से किसी भी कीमत पे। डू एंड डाई वाली सिचुएशन उनको लग रहा है, यार कुछ भी होगा, ज़्यादा पैसा देकर भी कार्मिक से अगर डिवोर्स वगैरह लेना पड़े तो ले सकते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना पड़े तो निकल सकते हैं, किसी भी सोसाइटी को फेस करना पड़ा, कितने भी करेज की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी थॉट, आपकी फीलिंग्स उनके पास से नहीं जा रही है और वो परेशान है। आप कितने परेशान हैं वो छोड़ो, आप भी परेशान हैं, आपकी भी एनर्जी पीक हो रही है, आप भी बहुत बेचैन हैं उनके लिए। ये बेचैनी दोनों साइड से हो रही है, ठीक है। तो और बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में और क्या कुछ चाहते हैं। ये तो ऐसे ले लिए क्या कुछ चाहते हैं। क्या कुछ चाहते हैं बताइए। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है इस वक्त क्या कुछ करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ये तो करना चाहते हैं। अभी करंट एनर्जी में क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं और कैसे याद कर रहे हैं, किस तरफ से याद कर रहे हैं, कैसे और क्या कुछ करना चाहते हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स, दो जिसमें एक जान है हम, मतलब कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अगर सोलमेट कनेक्शन है तो बहुत ही अच्छा होगा, यहाँ पे उतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उनके कंडीशन को समझ रहे हैं, आपके कंडीशन को वो समझ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। देखिए तुरंत एनर्जी और सिनेरियो चेंज हो गया। अगर तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये सारा जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है उसको सुधारना चाह रहे हैं, उसको उनको एक करारा टाइप का चोट लगी हुई है और चाहते हैं दी मून। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का सिचुएशन में स्टक थे आपके पर्सन, किसी भी तरह का, तो वहाँ से निकल रहे हैं, एक एनर्जी ला रहे हैं ताकि वहाँ से निकले। चाहे वो कार्मिक को डील कर रहे हो, झूठ से डील कर रहे हो, किसी एनर्जी से डील कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी है तो उनको छोड़ना चाहते हैं। किसी भी एनर्जी में अगर वो चले गए थे आपको छोड़ के, आपको इग्नोर करके और आपके लिए नहीं समझ पा रहे थे, तो आपके तरफ आना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में और क्या कुछ उनकी एनर्जी है। नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है। और यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रहा है, गुस्सा भी उनको आ रहा है कि जब आप चाहते थे कि वो प्यार दिखाएं, ठीक है, फीलिंग्स जताएं, उन्होंने फीलिंग्स नहीं जताया, उन्होंने फिजिकली आपको टच वगैरह जो भी है, इंटीमेसी वगैरह, सेक्सुअलिटी वगैरह, ऐसा कुछ था। जब वो अपनी फीलिंग्स जताना चाहते हैं तो आप जो है भाव खा रहे हैं, आप उनकी सुन नहीं रहे हैं। आपको पता है, आपको भी पेन हो रहा है, उनको पता है, लेकिन आप अपने पेन के ऊपर जो है अपने जिद को लेकर बैठे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स, आपको पेन है, काफ़ी पेन है, देखिए, लेकिन पेन के ऊपर आप जिद को लेके बैठे हैं। आप चाहो तो अभी चीज़ें शुरू हो जाए, आप चाह नहीं रहे हो चीज़ों को शुरू करना, क्योंकि आप बहुत हॉट हो, आप बहुत दुखी हो, आप बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो, इससे भी वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है यार, तो हमको चीज़ें देर से समझ में आती है, इस तरह का मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है, हमें चीज़ें देर से समझ में आती है, क्योंकि हमेशा उनके दिमाग से चलते थे, अब दिल से चले हैं। कोई ऐसा नहीं था जो उनके अंदर को पूरा ब्लड सिस्टम को, पूरा जो एक सर्कुलेशन होता है उसको आपने झकझोर दिया है, माइंड को झकझोर दिया है, वेकअप कॉल दिया है, आपने उनको जगाया है। और शायद आप जगाने आए थे उनको और आपने उनको जगा दिए हैं। करंट सा लगा है आपसे मिल के, आपसे दूर जाके उनको अच्छा नहीं लग रहा है, टचिंग आ रही है। जो भी बहुत लोगों को 1-2 बार इंटीमेसी वगैरह यहाँ पे हुई है, वो तो और भी ज़्यादा बेचैनी उनकी वाली आ रही है और वो तो पागल हो रहे हैं, वो तो मतलब क्या ही बोले। किसी ऐसे जगह पे आए हैं, लाइट शेड बेडशीट वगैरह कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और हल्की पिंकिश और वाइट नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी जो हैं बहुत ज़्यादा पागल है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो किसी भी तरह से अगर आपको लेकर आए थे वहाँ तक, आपको बहुत गुस्सा आया है, सच्चाई पता चली है, जो भी गए थे इंटीमेसी वगैरह जो भी चीज़ हुआ है, और उनको लगा था कि चीटिंग किए थे किसी भी तरह से, और आपके साथ जो भी इस तरह से किए थे, वो सोचे थे सबके साथ करते हैं, करके निकल जाएंगे।
तो आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। आप जो है उनको झकझोरने आए होंगे, आप टूटे हैं, कुछ हुआ है किसी भी तरह से इस वक्त जो है उनको जो है ये चीज़ें काफ़ी भारी पड़ रही है। हंस के गए थे, वो सोचे थे कि आपको लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको लगा था मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्पेल वर्क वगैरह का सहारा लिए हैं। तो लेकिन यहाँ पे झूठ बोले थे कुछ लोग। तो दी एम्प्रेस, जैसे मैंने बोली, आपने जो है अपना वो जो एक उनके हर चीज़ों को माफ़ करते थे और उनको गले लगाते थे, उनसे उनकी गलतियों को अनदेखा करते थे, आपने करना बंद कर दिया है। हर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन इस वक्त जो है हर्ट है, दुखी है, कष्ट में है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, और और क्या है, इसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है। पाया हो आया ना, आप अच्छे वही कार्ड आया, आप बहुत अच्छे पावर में निकल रहे हैं। आपने मदरली गिवर नेचर छोड़ दिया है, आपने अपने आप को चेंज किया है, आपने अपना पहनावा ओढ़ावा, हेयर स्टाइल जो चेंज किए हैं, मॉडर्न अपनाए हैं, अपने काम में अपने ग्रोथ दिए हैं, इमोशन के ऊपर आप जो जीते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, तो यहाँ पे जो है काफ़ी इनकी जो है हालत ख़राब हो गई। आपने अपने पर्सन को ठीक ठाक ढीला कर दिया, उनको डर लग रहा है आप उनके लाइफ से निकल के चले जाएंगे। आपने कहा ठीक है चीटिंग हुआ ना यार, हमने 100% दिया था, तुमने मुझे 100% नहीं दिया, ठीक है, हमने 100% दिया, तुमने 100% नहीं दिया, तो ठीक है थर्ड पार्टी के साथ खुश हो। झूठ बोले थे इन्होंने, कुछ झूठ बोले थे, अगर मैरिड थे तो छुपाए थे, इनके लाइफ में कोई पर्सन था तो छुपाए थे, आपको सच्ची सिनारियो पता नहीं चला था। आपने इनको, इनसे जो निकले हैं ना, और आप जो नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, इनसे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ में जस्टिस, यहाँ चारों के चारों जोडिएक साइन आ चुके हैं। कैंसर, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। तो परमात्मा ने जस्टिस दे दी है, उनका पूरा ओरिजिनल चेहरा, ओरिजिनल लुक, ओरिजिनल सब कुछ दिख गया है। काफ़ी उनको ऐसा लग रहा है, देखिए काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी जो है उन्होंने जो चीज़ें दिखाए थे, जो चीज़ थी, अगर आपके पैसे पे, चीज़ों पे, प्रॉपर्टी पे, किसी भी तरह का चीज़ उनका अगर लगता था कि ले लेंगे, आप इतने अच्छे घर परिवार से हो, कुछ भी है, इस वक्त उनको काफ़ी चीटिंग किए थे। जो लोग पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झूठ बोले थे, उनकी सच्चाई खुल चुकी है, ठीक है। हैंगमैन, सच्चाई खुल चुकी है, उल्टे लटक गए हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, जस्टिस आ चुका है। तो किसी भी तरह का प्रॉपर्टी अगर बीच में था, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, बेवकूफ़ बनाए थे, पीछे से किसी भी तरह का स्पेल वर्क किए थे, किसी भी तरह का आपको हिप्नोटाइज किए थे, किसी भी तरह से चीज़ से खींचे थे, तो वहाँ पे ये चीज़ें इनको काफ़ी भारी पड़ती हुई, और आप जो चीज़ दे रहे थे वो भी चीज़ें आपने खींच ली है। तो काफ़ी इनको बहुत ज़्यादा, इनको पता नहीं था कि आपसे इनको प्यार हो जाएगा। अगर तो इनका आदत था, अगर तो इनका नेचर था, तो इस वक्त जो है परमात्मा ने अच्छी जगह फंसा दी है इनको, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, आप अपना प्यार नहीं दे रहे हो, अपना प्यार सेल्फ लव, सेल्फ केयर में लगा रहे हो, और यहाँ पे वाकई थर्ड पार्टी है, कोई एक ऐसी लेडीज, कोई ऐसा एक व्यक्ति की वजह से जो है रिश्ते में काफ़ी पेच चल रहा है। तो आपके पर्सन के लाइफ में 2 फेमिनाइन है, आपको धोखा मिला है, 2 फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है। और मेल जो देख रहे होंगे, दो फीमेल अगर देख रही हैं तो 2 फीमेल, मेल देख रहे हैं तो 2 मेल, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ट्स, उनको काफ़ी धोखा मिलता हुआ, आप जो आपके साथ किए हैं, उन्होंने जो बार बार धोखा दिए थे, जो भी आपके साथ जो स्मार्टनेस प्ले किए थे, इस वक्त उनको भारी पड़ गई है, काफ़ी भारी। थर्ड पार्टी इनको जो है लूट ली, थर्ड पार्टी लूट ली, इनके कार्मिक इनको लूट रहे हैं, और आप इनको याद आ रहे हैं, आपका दिया हुआ प्यार याद आ रहा है, फ़ोन में बातें जो करते थे वो याद आ रहा है, जो मैसेज भेजते थे वो याद आ रहा है, जो व्हाट्सएप में जो मैसेज सेंड करते थे, गुड मॉर्निंग, एक हीलिंग मैसेज होती थी आपका, एक हीलिंग कन्वर्सेशन होती थी आपका, जो भी फ़ोन में बात करते थे, जो भी कहीं मिलते थे, कहीं भी जाते थे, एक हीलिंग मैसेज देते थे, जो आपने देना बंद कर दिया है। 4 ऑफ सोर्ट्स है, काफ़ी नाराज़ हैं आप, काफ़ी नाराज़ है, अपने दर्द से अपने आप को लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी जो है आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, इस बंदे ने ऐसा कुछ क्यों किया मेरे साथ में, ये जो है जो भी यहाँ पे है, आपको पेन हो रहा है, तो वो पेन वहाँ तक जा रहा है। आपका पेन आप नहीं दिखा रहे हैं, आपका पेन आप नहीं दिखा रहे हैं, ये चीज़ आपके पर्सन तक एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी जा रही है, तो चाह रहे हैं कि चीज़ें सुधर जाए। देखिए चीज़ें सुधर जाए, चीज़ें नहीं सुधर रही है, चीज़ें नहीं सुधर रही है।
यहाँ पे बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत लोग जो कमिटमेंट से भाग रहे थे, कमिटमेंट आएगा आपके तरफ। अगर तो आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में है तो पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म का अगर आप लोगों का लेना देना था तो यहाँ पे ये सारे सिचुएशन से, सारे एग्जाम से, सारे निकल के फिर आप लोग आएंगे मिलने के लिए। फिर आप लोगों का जो है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब रिकनसाइल होगा, आप लोग मिलेंगे, किसी मैरिज में, उत्सव में जाने वाले होंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ मैरिज, कोई फंक्शन में आप लोग जाएं और वहाँ से चीज़ें जो है सुधर जाए। ऐसा आ रहा है कि वहाँ से चीज़ें जो है सुधर जाएगी। आप लोग थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा एक दूसरे को फीलिंग शेयर करेंगे। देखिए मैं तो ऐसे लेते जा रही हूँ, फीलिंग शेयर करेंगे एक दूसरे से, और वहाँ जो डिवाइन जो है वहाँ से एक नई शुरुआत आप लोगों के लाइफ में हो सकती है। और ये जो डिवाइन जो होगा, ये डिवाइन टाइमिंग होगा, ये उनका टॉक्सिसिटी निकल चुका होगा। और डिवाइन जो है, अगर आप लोगों का पास्ट लाइफ है तो आप भी नहीं भाग सकते, वो भी नहीं भाग सकता। आप जो दुखी हैं, आपका दुख का भी हीलिंग उनसे मिलेगा। देखिए हाय कैसे हाय करेंगे, देख रहे हैं, अरे इतने दिन बाद मिले हैं, कैसे हो, क्या है। आप भी थोड़े देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि डिवाइन चाहती है एक नया एनर्जी के साथ ये आएंगे। वो टॉक्सिसिटी ये छोड़ चुके होंगे, वो जो ड्रामेबाजी का जो नेचर है ये छोड़ चुके होंगे, कि नई शुरुआत एक अच्छे से शुरू करेंगे। देखिए डेथ, वो सब छोड़ चुके होंगे। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। तो वो सारी टॉक्सिसिटी ये छोड़ चुके होंगे, एक नई तरीके से शुरुआत होगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी आप लोग टाइम दीजिए। और बहुत लोगों का जल्दी हो सकता है, विद इन 1 मंथ हो सकता है, किसी किसी का विद इन 1 वीक हो सकता है, और किसी किसी का ईयर भी लग सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा नेगेटिव में होंगे, कार्मिक को अगर हैंडल कर रहे होंगे तो 1 ईयर भी लग सकता है आप लोगों को, कि पूरा कार्मा का फेज जाना, वहाँ कार्मा को चुकता करना। और यहाँ आना और सोल पर्पस में है तो सब डिवाइनिंग टाइमिंग के इंतजार होगा। लेकिन ज़्यादा इसमें डिले मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि अगर आपको मैसेजेस देंगे तो क्या कुछ मैसेज देंगे, अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। अभी की एनर्जी में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आपके ऊपर, आप उनको बहुत बेचैनी हो रहा है, तड़प हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहना चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि पेन लेने को नहीं आ रहा है। आप जो अपने 360 डिग्री में अपना बॉडी का जो आपने बॉडी जो लैंग्वेज चेंज की है, अपना जो अपने आप पे जो आपने काम करना शुरू किया है, आप जो अपने आप को काफ़ी चेंज किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, ये चीज़ें जो है उनको ट्रिगर कर रही है। ये चीज़ें जो है ट्रिगर कर रही है, क्योंकि ये जो है ना मास्कुलिन एनर्जी को ना ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ईगो साइड उनका तुरंत जागृत हो जाता है, तुरंत इन्वोक हो जाता है, तुरंत आ जाते हैं गुस्से में, तुरंत आ जाते हैं नेगेटिविटी में। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो फेल हो चुके हैं। किसी भी बोली ना, यहाँ से फेल, यहाँ से अभी परमात्मा नहीं चाह रहे कि वो अपने फीलिंग्स को आप तक पहुँचा पाए। तो उनको अब लग रहा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी रास्ता दिखा रहे हैं आप बंद कर रहे हैं। तो उनका अंदर का शैतान, अंदर का टॉक्सिसिटी जाग रहा है। टॉक्सिसिटी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक परमात्मा किसी भी ओकेशन में नहीं मिलने देंगे आप लोगों को। आपका एकदम बनता चीज जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और अगर जब टाइम चेंज होगा तो नहीं जाएंगे, सडन आप चले जाएंगे वहाँ पे, और सडन मुलाकात हो जाएगी। तो सब कुछ बहुत मतलब ऐसा होने वाला है आप लोगों के साथ में भाई। जिनको अगर मैच कर जाए और हो जाए ना, लिख दिया करना कि हाँ ऐसा हुआ था। और बताइए, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, बताइए। ऐसा लग रहा है सडन मुलाकात आप लोगों की होने वाली है। देखो, आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। मैं बोल रही हूँ ना कि इनका ईगो जो है तुरंत फेल हो गए, और तुरंत इनका फेडअप भी हो गए। तो चूंकि आप जितना इग्नोर मारेंगे उतना या तो ये टॉक्सिसिटी निकाल के इनको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और जब फ्लेक्सिबल होके इनोसेंसी आ जाएगी अंदर में, एकदम कोई टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी, सारी टॉक्सिसिटी जब मर जाएगी, डेथ हो जाएगा, देन न्यू बिगिनिंग खत्म। देखिए सारी टॉक्सिसिटी, 8 ऑफ कप्स, जब सब टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, दफन हो जाएगा, तभी इस रिश्ते की कुछ शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तभी जो है न्यू देखिए सन, न्यू शुरुआत हो सकती है। देखिए, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। अभी उनके अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं काफ़ी। आपको भी वो चीज़ें, एनर्जी जो है, एनर्जी मिररिंग कर रही होगी। आपको भी कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी उनके लिए अच्छी फीलिंग्स आती होगी, कभी गुस्सा आता होगा, कभी भूल जाएं, कभी लगता होगा चीज़ें सुधर जाएं। और बताइए, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी और क्या कुछ है, और क्या कुछ है।
इनको यहाँ पे मनी वाइज तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर आ रहा है कि देखिए ये जो 5 ऑफ वॉन्ड जो उनके अंदर जो चेंज आ रहा है, और जो चेंज के बाद जो परमानेंट कमिटमेंट देना पड़ेगा इनको, देख रहे हैं बच्चे भी आ रहे हैं, मैरिज बच्चे कुछ भी है ना आ रहे हैं। ये तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है सबको जो भी इनका एक मजनू वाला ये फ्लटर वाला नेचर था, मजनू नहीं बोलूँगी भाई, वो भी प्यार था, तो यहाँ पे जो फ्लटर वाला नेचर आ रहा है, तो यहाँ पे जो एक उठाईगिरी वाला जो इनका स्वभाव था वो ख़त्म होगा। तो बोल रहे हैं आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, मतलब इतना महंगा हो गए हो आप, इतने महंगे हो गए कि अपने मतलब आपके ड्रीम्स को, जैसे जो भी आप बोले थे ये करो, कुछ सजेशन कुछ लाइन दिए तो लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते यार, इस मतलब कैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, देखिए वह रिकनसाइल भी चाहते हैं आपके सामने, देखिए लेकिन उनको इतना मेहनत से गुजरना पड़ेगा तभी उनको होगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं देगी, यूनिवर्स नहीं देगी। और बता दीजिए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है उस पर्सन की एनर्जी। ओ गॉड, वाकई बचपना वाली एनर्जी है। तो लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वाज द नीडेड। तो आपको छोड़ते हुए कुछ करते हुए वहाँ पे जो भी चीज़ था, सच्चाई था, जो भी सिचुएशन आप लोगों का हुआ, ये जो हुआ ये अच्छा नहीं था, जो ये नुकसान किया, हर्ट किया, देखिए ज़रूरी था। तो क्या इट वाज द नीडेड, इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है ना, तो डिवाइन चाह रही है सब कुछ, तो ना आपके हाथ में है ना उनके हाथ में है। ये क्या है जो आ रहा है, आई फील द सेम फॉर यू। तो जो आप जो आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं, पहली बार उनको महसूस हुआ है। तो डिवाइन जो है यहाँ पे, डिवाइन का है, इंटरफेयर कर रहे हैं डिवाइन, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, तो उन्हीं के हिसाब से होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो उन्हीं के हिसाब से होगा। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, देखो आई फील द सेम फॉर यू, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो जो अट्रैक्शन की वजह से आपके तरफ आए थे, अब वो फीलिंग्स में बदलते जा रही है, और मतलब वो अट्रैक्शन फीलिंग जो है बिल्कुल उसी तरह से जैसा आपके मन में है। तो क्या बोली, एनर्जी मिररिंग हो रही होगी, जो उनका है वो आपके तरफ जा रहा होगा, जो आपका है उनके तरफ आ रहा होगा। तो आप लोगों को अपने को हील रखना है, पॉजिटिव रखना है, किसी तरह का नेगेटिविटी एनर्जी में नहीं जाना है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो आई एम विथ यू नो मैटर्स वाट एवर इट इज। थैंक यू गॉड, मैंने बोली ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी एनर्जी आ रही थी। एनर्जी की वजह से ही मैं बोल पाती हूँ कि जो एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी आती है, तो अगर आप लो वाइब्रेशन में नहीं जाते हैं, अगर तो आप कोई जजमेंट नहीं बनाते हैं, अगर आप सरेंडर कर देते हैं परमात्मा को और सब कुछ उनके हिसाब से चलने देते हैं, तो सब कुछ डिवाइन कर देगी। आप अपना ध्यान अपने आप पे, अपने काम पे लगाएं, ठीक है। और टॉक्सिसिटी उनके अंदर से जाएगी तो ही आएंगे। और जब कोई सोल पर्पस से मिलते हैं, जब कोई ये इससे मिलते हैं, ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, या हैवी कार्मिक में भी सोल पर्पस होता है, तो समझ जाइए यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों का मिलना तय है। और तो ऐसे लोगों की एनर्जी निकल कर आई है जो कि बहुत कुछ छोड़ जा रहे हैं, और आपको भी अपने ऊपर काम करना है। अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए एक परमानेंट कमिटमेंट आता हुआ, आपके पर्सन सुधरते हुए, बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे तो ऑप्शंस को छोड़ते हुए, क्योंकि डिवाइन जब सुधारेगी तो सुधारेगी। तो आपके अंदर भी अगर कोई चीज़ था तो यहाँ पे जो है परमानेंट कमिटमेंट देंगे, और आपके साथ और कोई रिलेशन इनके साथ है तो वहाँ पे भी, और अच्छे तरीके से उनका भी बाइंड अप करेंगे, उनका भी फाइल क्लोज करेंगे, तभी आपके तरफ आ पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो फाइल खुला हुआ है आपके पास आए फिर बीच में छोड़ छाड़ के भाग गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जो होगा परमानेंट होगा, तो परमानेंट तो टाइम लेता है, आपको पता है, टेम्पोररी तो तुरंत हो जाता है, परमानेंट में टाइम लगता है। तो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए, और अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, और थोड़ा मेडिटेशन हो सके तो करें, प्राणायाम करें, यिंग यांग को बैलेंस रखें। तो जो उनके तरफ से जो एनर्जी आ रही है, जो आपको हिलाती है, झकझोर करती है, उनके बारे में सोचने पे मजबूर करती है, या फिर किसी तरह का स्पेल वर्क और किसी तरह का आपका शॉर्टकट आपके पार्टनर अपनाना चाहते हैं, तो वो सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, जितना लगे कि नहीं है उसी वक्त छोड़ दें। इसके बिहाफ पे कोई भी अपना पर्सनल डिसीजन ना लें, उसके लिए पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल माइटी, थैंक यू।